ये कहानी हमास ग्रह की है, जहां पर मार्शल आर्ट, जादू और ध्यान लगाकर अपनी ताकत को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको कोई भी आकर कुचल सकता है। इस दुनिया के अंदर जिस आदमी के पास ताकत नहीं है, वो आदमी कीड़े के समान है, जिस पर ताकतवर इंसान राज करते हैं। एक घने जंगल के अंदर 18 वर्षीय लड़का 17 साल की लड़की और उसके 11 वर्षीय भाई को अपने दोनों कंधों पर उठाकर तेजी से भाग रहा था। उस लड़के के कपड़े कुछ ज्यादा खास नहीं थे, बल्कि उसके कपड़े गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। पर वो जिस लड़की को उठाकर भाग रहा था, वो स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। उस लड़की का रंग दूध की तरह गोरा था, बाल बंधे हुए और कमर लचीली थी। पर इस वक्त उस लड़के के हाथ उस लड़की की लचीली कमर को गंदा कर रहे थे। उस लड़की का नाम तान्या था। तान्या भागते हुए सार्थक को देखकर हैरान थी। तभी तान्या के 13 वर्षीय भाई ने, जिसका नाम समर वर्मा था, उसने सार्थक को देखते हुए घृणा से कहा, गुलाम, हमें जल्दी से नीचे उतार। सार्थक समर की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जब समर देखता है एक गुलाम मुझे नजरअंदाज कर रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। समर ने सार्थक के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू यंग मास्टर के आदेश को नजरअंदाज कर रहा है। तभी तान्या ने अपनी मधुर आवाज में कहा, सार्थक, तुम तो मर गए थे। जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी उस वक्त तुम मरने की कागर पर थे, फिर तुम जिंदा कैसे हो? पर तभी तान्या को कुछ याद आता है। आज से पहले तान्या को कभी किसी लड़के ने इस तरह नहीं छुआ था। सार्थक का हाथ धीरे धीरे तान्या की कमर से फिसलता हुआ नीचे जा रहा था। तान्या ने सार्थक के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, सार्थक, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। पर सार्थक समर की तरह ही तान्या की बात को भी नजरअंदाज कर देता है। पर तान्या यहीं पर नहीं रुकती। वो झटपटाने लगती है और बार बार सार्थक को उसे छोड़ने के लिए कहती है। आखिरकार सार्थक परेशान होकर तान्या को अपने कंधे से नीचे गिरा देता है। सार्थक का चेहरा गंभीर था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तान्या भी हैरान थी कि सार्थक ऐसा कैसे कर सकता है। सार्थक तो ऐसा नहीं था, पर इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं था। तान्या ने सार्थक से कहा, अभी भी वक्त है, हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। जिस पर सार्थक ने गुस्सा होते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें मरने के लिए जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वहां पर जाकर उन 7वें स्तर के लुटेरों को मार सकती हो? अगर हां, तो तुम वहां पर खुशी खुशी जा सकती हो। सार्थक की बात सुनकर तान्या की आंखें नम हो जाती है और उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसके परिवार के साथ हुआ था। तान्या के सामने ही उसके पूरे परिवार को जलाया जा रहा था। बस तान्या एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने परिवार को मारते हुए देख रही थी। दरअसल तान्या के परिवार के ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया था। लुटेरों ने अचानक से हमला करा था, जिस वजह से तान्या के परिवार वाले काउंटर अटैक नहीं कर पाए थे। तान्या अपने परिवार को बचाने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी तान्या के सामने उनके परिवार का प्रोटेक्टर आ जाता है। हर परिवार का प्रोटेक्टर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उस प्रोटेक्टर का नाम अंगद था। अंगद ने तान्या को जल्दबाजी में कहा, मिस, हमें यहां से चलना होगा, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। अंगद तान्या के भाई समर को भी अपने साथ लेकर आ गया था। भले ही समर 13 साल का था, पर उसे भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। समर ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, अंगद सही कह रहा है, हमें यहां से जाना होगा। उन दोनों की बात सुनकर तान्या ना चाहते हुए भी उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंगद जंगल के रास्ते से उन दोनों को जल्द से जल्द लुटेरों से दूर लेकर जा रहा था। तभी अंगद को बहुत से कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब अंगद पीछे देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। काले कपड़े पहने हुए 5 से 6 लुटेरे उन तीनों का पीछा कर रहे थे। वे सभी लुटेरे अंगद से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, जिस वजह से उनकी स्पीड उन तीनों से ज्यादा धीमे थी। सभी लुटेरे किसी भी वक्त उन तीनों के पास पहुंचने ही वाले थे। तभी अंगद रुकता है और वो तान्या और समर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। पर तान्या ने अंगद से कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। हमारे परिवार के सारे लोग मारे गए, अब मैं और किसी को नहीं मरने दूंगी। समर ने कहा, तान्या ठीक कह रही है, अगर आज हमें इन लुटेरों का सामना करते वक्त मारना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। उन दोनों की बातें सुनकर अंगद ने परेशान होते हुए तान्या से कहा, मिस, क्या आप भूल गई आपने अपने पिताजी से क्या वादा किया था? आप किसी भी हालत में अपने परिवार की मार्शल आर्ट को इन लुटेरों के हवाले नहीं कर सकती। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं, ये सभी लुटेरे आपके परिवार की मार्शल आर्ट के पीछे है। अंगद की बात सुनने के बाद भी तान्या और समर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि आज उन दोनों ने कसम खा ली हो, या तो वे आज मर जाएंगे या फिर उन लुटेरों को मार देंगे।
पर अंगद ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इन लुटेरों का सामना करना आत्महत्या से कम नहीं है। वे कुछ भी कर ले, अपनी कितनी भी कोशिश कर ले, वे फिर भी इन लुटेरों का सामना नहीं कर पाएंगे। तभी अंगद के सामने खड़े लुटेरे में से जो सबसे आगे खड़ा था और वो देखने में इन सभी लुटेरे का लीडर लग रहा था, उसने अपने एक साथी से कहा, इस लड़की को पकड़ कर ले आओ। उन सभी लुटेरों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने मुंह को भी पूरी तरह कवर कर रखा था। उन सभी लुटेरे की चाल, भाव और बात करने के तरीके से वे सभी लुटेरे अपने इस काम में बहुत ज्यादा माहिर लग रहे थे। वे सभी लुटेरे 7वें स्तर पर थे, जबकि अंगद 5वें स्तर पर था। भले ही अंगद और उसके सामने खड़े लुटेरे में सिर्फ 2 ही स्तर का फर्क था, पर यह अंतर काफी बड़ा था। अंगद तो उन सभी लुटेरे में से एक लुटेरे का भी सामना नहीं कर सकता था और उसके सामने तो इस वक्त 6 लुटेरे थे। अंगद तान्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो लुटेरा अंगद के पास पहुंचता है, अंगद उस लुटेरे को अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए मारने की कोशिश करता है, पर वो लुटेरा अपने एक ही हाथ से अंगद के हमले को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से अंगद के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। भले ही अंगद का शरीर भारी भरकम था, पर 7वें स्तर के आगे वो कुछ नहीं था। उस लुटेरे के एक ही मुक्के में अंगद ढेर हो गया और उसकी नाक से लगातार खून बहने लगा था। तभी लुटेरों के लीडर ने कहा, जल्दी करो, हमारे पास इन सभी के साथ खेलने का इतना ज्यादा वक्त नहीं है। हमें इस लड़की से वो मार्शल आर्ट लेकर यहां से निकलना है। अपने लीडर की बात सुनकर वो लुटेरा तान्या के पास जाने लगा, जहां तान्या भी उस लुटेरे को अपने पास आते हुए देखकर उस लुटेरे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी उन सभी लुटेरों के पीछे से हवा को चीरता हुआ एक लड़का आता है और वो उन सभी लुटेरों के सामने से ही रोशनी और उसके भाई को अपने कंधे पर उठाकर जंगल के अंदर भाग जाता है। उस लड़के की हाइट 5 फुट 2 इंच के आसपास थी और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सार्थक था। वे सभी लुटेरे सार्थक का पीछा करना चाहते थे, पर अंगद उन सभी के सामने आकर खड़ा हो गया था और वो किसी भी लुटेरे को आगे नहीं जाने दे रहा था। तभी तान्या अपने भाई की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आती है, जो सार्थक से कह रहा था, अबे ओ, मुझे कौन नीचे उतारेगा। असल में सार्थक ने तान्या को तो नीचे उतार दिया था, पर उसने अभी तक समर को नहीं उतरा था। सार्थक को समर का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सार्थक ने कहा, बच्चे चुप हो जा, क्या तुझे अपनों से बड़े के साथ बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। जिस पर समर ने कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू गुलाम होकर यंग मास्टर के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। असल में तान्या और समर वर्मा परिवार से हैं, जो कि एक राज परिवार है और राज परिवार के अंदर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। जिस भी परिवार के अंदर जितने ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वो परिवार उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है और उस परिवार की उतनी ही ज्यादा इज्जत होती है, या फिर कह सकते हैं वो परिवार पूरे शहर को नियंत्रित करता है। समर राज परिवार के मुखिया का बेटा था और तान्या उसकी सगी बहन थी, पर उनके परिवार के ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया था, जहां तान्या के परिवार के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट भी उन लुटेरों को नहीं रोक पाए और उन लुटेरों ने तान्या के माता पिता को मार दिया। समर 13 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था, जहां समर की जिम्मेदारी का सारा भार तान्या के ऊपर आ गया था। तान्या के पिता ने मरने से पहले तान्या को बताया था, सभी लुटेरे उनके खानदान की पुश्तैनी मार्शल आर्ट के पीछे हैं। तान्या को कुछ भी करके उस मार्शल आर्ट को उन लुटेरों के हाथों में नहीं लगने देना। फिलहाल तो सार्थक उन सभी लुटेरों से तान्या और सार्थक को बचाकर ले आया था, पर वे सभी लुटेरे उन्हें किसी भी वक्त ढूंढ सकते थे। सार्थक ने अभी भी समर को नीचे नहीं उतरा था, जहां समर ने दोबारा से सार्थक के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, गुलाम, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे नीचे उतार दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा राज परिवार खत्म होने की कगार पर है और तेरी अकड़ अभी तक नहीं गई। अगर तू मेरे साथ इसी तरह बातें करता रहा तो मैं तेरी तशरीफ पर मारकर तुझे सजा दूंगा। सार्थक ने उसी के लहज में समर से कहा। सार्थक की बात सुनकर समर बौखला गया था। जहां पहले जो गुलाम उसके सामने नजरें मिलाने से भी डरता था, आज वही गुलाम उससे इस तरह बात कर रहा था। समर ने कहा, तुझे अपने परिवार में रखना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने तेरे ऊपर तरस खाकर तुझे अपने परिवार में रहने के लिए जगह दी और अब तू उसी परिवार के यंग मास्टर के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। सार्थक इतनी देर से समर की बात सुनकर पक गया था, पर अब उसे सार्थक की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। सार्थक समर को उल्टा करता है और उसकी तशरीफ पर अपने हाथ का चाटा दे मारता है और इसी के साथ पूरे जंगल में चाटे की आवाज गूंज जाती है। समर को सबक सिखाने के बाद सार्थक समर को छोड़ देता है। सार्थक से मार खाने के बाद समर बिल्कुल शांत था और वो उसे बिना कुछ बोले अपनी बहन के पास चला जाता है। अपनी बहन के पास जाने के बाद समर उसकी गोद में अपना सिर रखकर रोने लगता है और अपनी बहन से रोते हुए कहता है, तान्या, आज इस गुलाम की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जो इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तान्या को भी सार्थक की इस हरकत से गुस्सा आ गया था। तान्या क्रोधित होकर बोली, सार्थक, तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तुम राज परिवार के लड़के को कैसे मार सकते हो? जिस पर सार्थक ने कहा, ये यंग मास्टर के लिए बहुत छोटी सजा है। हमें अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। हम इस वक्त आपके आरामदायक घर में नहीं बल्कि जंगल के अंदर हैं
और हमें हमारे दुश्मन किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। सार्थक की बात सुनकर तान्या चुप हो जाती है, जहां सार्थक पीछे मुड़ता है और आगे की तरफ देखने लगता है। तान्या ने सार्थक को देखते हुए अपने आप से कहा, क्या मेरे सामने वही सार्थक खड़ा है जो सबसे ज्यादा डरपोक हुआ करता था? किसी के साथ ऊंची आवाज में बोलना तो दूर, जो किसी के साथ नजरें भी नहीं मिला सकता था, आज उसने राज परिवार के यंग मास्टर की मारा। तभी तान्या को कुछ याद आता है। उस बात को याद करके तान्या ने सार्थक से कहा, सार्थक, तुम तो बहुत ज्यादा घायल थे और तुम किसी भी वक्त मर सकते थे, फिर तुम यहां पर कैसे? तान्या की बात सुनकर सार्थक उस पल की याद करने लगता है। असल में इस वक्त सार्थक के शरीर में जो आत्मा थी वो सार्थक की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट दीपक की थी। सार्थक तो 18 घंटे पहले ही मर चुका था। सार्थक आसमान की तरफ देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। सार्थक ने अपने आप से कहा, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आखिरकार कौन है ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान? सम्राट दीपक। और दीपक की आत्मा 18 वर्षीय सार्थक के शरीर में क्या कर रही है? सार्थक तान्या और समर को क्यों बचा रहा है? और क्या वे सभी लुटेरे तान्या से उसकी पुश्तैनी मार्शल आर्ट ले पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।